मेरा प्रमोशन रोक दीजिएगा, हम सीओ में रहे, सीओ में रिटायर कर जाएं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये बनाया गया पद है, प्रोन्नति का पद मुख्यमंत्री ने बनाया। हमारे प्रमोशन को आपने दूसरे विभाग को दे दिया, ये हमारे प्रमोशन में बहुत बड़ा बाधक बन गया है। सामूहिक अवकाश का हम लोगों ने निर्णय लिया है 9 मार्च से। सर, आप लोग लगातार पिछले कई दिनों से जो है सारे राजस्व कर्मचारी हो, सीओ हो, पूरे बिहार भर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। क्या है मांग आपकी? हमारी मांग है, ये पहले हम बता दें कि हम लोग 9 मार्च से ये सामूहिक अवकाश का हम लोगों ने निर्णय लिया है 9 मार्च से, और वो आज धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है। हम लोगों का मुख्य डिमांड है कि 2010 में बिहार राजस्व सेवा नियमावली माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बनाया गया था, और उस नियमावली के तहत हमारा प्रमोशनल एवेन्यू का एक चेन बना हुआ था। सीओ से डीसीएलआर, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता करके चेन बनाया गया था। तद अनुसार विभाग में कार्रवाई चल रही थी। इधर हाल में करीब 1.5-2 महीना पहले उस चेन को भंग करके डीसीएलआर के पद को भूमि सुधार उप समाहर्ता का पद, जो हमारा प्रमोशनल पद था सीओ से ऊपर का पद, उसको जो है सो दूसरे विभाग के पदाधिकारी को, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए चिन्हित करके हमसे वो पद हटा दिया गया है। ये हमारे प्रमोशन में बहुत बड़ा बाधक बन गया है, और हम मेन इसी के एगेंस्ट में हम सामूहिक जो है अवकाश हमारे पूरे बिहार भर के आरओ माने रेवेन्यू अफसर और सर्किल अफसर सामूहिक अवकाश में है। और आज लगभग 1200 सीओ और आरओ यहाँ आए हुए हैं अधिवेशन भवन में, और हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए हुए हैं। तो मेरा मुख्य डिमांड ये है कि हमारा जो चिन्हित पद है प्रमोशनल पद, जो 2010 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बनाया गया है और उनके नोटिफिकेशन से जारी हुआ है, उसको बहाल रखा जाए। मेरा जो डीसीएलआर का पद है, भूमि सुधार उप समाहर्ता का पद है, जिला भू अर्जन पदाधिकारी का पद है, अपर समाहर्ता का पद है, डिप्टी डायरेक्टर का पद है, ये सारे पदों को संरक्षित किया जाए। और जो बाह्य सेवा के पदाधिकारी, जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का जो पद दिया गया है डीसीएलआर को, उसको वापस लिया जाए। लेकिन विजय सिन्हा जो राजस्व मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम संवेदनशील हैं, तो इसका आप लोग फायदा नहीं उठाइए, और उसके बाद आपकी जो जिम्मेवारी थी वो अब वीडियो को और कई पदाधिकारियों को देने की जो है वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वीडियो को देने से सीओ का पद कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से पद है, ये टेक्निकल पद है। इसमें बहुत सा एक्ट के अंतर्गत सीओ को पावर दिया गया हुआ। वीडियो को एक्ट में कोई पावर नहीं है, सिर्फ प्रभार दिया गया, इससे काम चलेगा नहीं। बहुत सा एक्ट है, जैसे बिहार प्रिविलेज पर्सन टेनेंसी एक्ट हुआ, उसमें सीओ एज ए कलेक्टर है। बिहार इंक्रोचमेंट एक्ट हुआ, उसमें सीओ जो है सो ऑथराइज है। तो वीडियो को तो देने से नहीं, तो टेम्पोररी काम करेंगे। हमारा डिमांड, मेरा मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि आप विभाग के हेड हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे प्रमोशन को आपने दूसरे विभाग को दे दिया, राजस्व विभाग का पद, और आपने कार्मिक प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी को दे दिया, डिप्टी कलेक्टर को दे दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये तो बिल्कुल अनुचित हुआ है। माननीय मंत्री जी इसको तुरंत जो है सो अपना ऑर्डर करें और हम लोगों को पद वापस दिला दे। यही पिछली बार विजय सिन्हा के साथ देर रात बातचीत हुई थी, सहमति बनी थी, फिर क्या आ गई? पिछली बार देखिए 2 फरवरी से लेके और 5 तक ले ये लोग सामूहिक अवकाश में गया था, तो 5 तारीख को माननीय मंत्री जी बुलाए थे, और इन लोगों से एक मौखिक समझौता किए। सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपका पद है, ठीक है, और जेन्युइन आपका डिमांड है, हम डीसीएलआर का पद आपको जो है तो दे देंगे, अन्य भी जो पद है कर देंगे। हम 12 फरवरी तक जो है तो इस पर निर्णय ले लेंगे। आज 1 महीना से ऊपर हो गया, देखिए 15 मार्च हो गया, मंत्री जी जरा कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। तब ये लोग जो है 9 मार्च से इस सामूहिक अवकाश का आवेदन देकर सारे बिहार के रेवेन्यू अफसर एंड सर्किल अफसर अवकाश में है और आंदोलन में, मैंने यही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यही हो रहा है। सर्वे का काम अगर बाधित होगा तो जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार तो विभाग का मंत्री क्या है, विभाग के अध्यक्ष हैं। आप मेरा प्रमोशन रोक दीजिएगा, हम सीओ में रहे, सीओ में रिटायर कर जाएं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये बनाया गया पद है, प्रोन्नति का पद मुख्यमंत्री ने बनाया।
हमको सीओ से डीसीआर में प्रोन्नति सीएम ने दिया, माननीय नीतीश कुमार ने दिया, और आप छीन लिए। आपके पक्ष में सर कोर्ट से भी फैसला आया था हाँ, के लिए। हाई कोर्ट में, सुन लीजिए, हाई कोर्ट में भी फैसला आया है कि डीसीएलआर का पद राजस्व विभागीय पदाधिकारियों का पद है, 3 महीना में इनका पोस्टिंग कीजिए। आज वो फैसला का 9 महीना हो गया, इन लोगों ने पोस्टिंग नहीं किया। फिर हम लोगों ने एमजेसी भी किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, उसका 20 फरवरी को डेट था, संजोग से नहीं आया है, और हाई कोर्ट कहता है कि तुरंत इनकी पोस्टिंग कीजिए। तो आप हाई कोर्ट का भी बात नहीं मानिएगा, हमारा प्रमोशन वंचित कर दिएगा, तो हम क्या कर सकते हैं। बीपीएससी को जो याचना गई थी डीसीएलआर को, उस पर भी सरकार उसको बैक नहीं की, उसको भी बैक नहीं की। ये बोले कि मंत्री जी बोले थे कि हमारी याचना जो गया है बैक कर लेंगे, वो भी नहीं हुआ। तब तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, इसके सिवा कोई हमारे पास उपाय है? आप हाई कोर्ट का बात नहीं मान रहे हैं। मंत्री जी आश्वासन दिए फरवरी में, 5 फरवरी की, ना हम वापस से सब करवा देते हैं, सब आपको दे देंगे, कुछ नहीं आप कर रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है। सर एक सवाल, जिस तरीके से इस विभाग का जो इमेज है पब्लिक परसेप्शन के तौर पे कहें या किसी और चीज पे, लगातार जो है सबसे भ्रष्टाचार और इस तरीके से परेशान करने वाले जो इमेज बनाई गई है, तो आप लोग इसको लेकर भी कुछ सुधार हो? नहीं, हम तो चाहते हैं सुधार हो भाई। देखिए, हमारा विभाग पब्लिक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। एक सीओ है तो मान लीजिए 4600 गांव उसके अंडर में, 1 लाख आदमी उससे कंसर्न है, तो नेचुरल है कि कोई मान लिया गलत काम हमसे कहेगा, हम नहीं करेंगे तो हमारे अगेंस्ट में जाएगा। हम कोर्ट करते हैं, फैसला करते हैं, तो निश्चित है कि दूसरा पक्ष हमारे विरोध में जाएगा। लेकिन अगर हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो हम पर कहीं किसी का कोई आंच नहीं है। हम तो अपने मित्रों को भी कहते हैं कि भाई ईमानदारी पूर्वक सब लोग विधिवत काम कीजिए, जो सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है